नमस्कार, प्रजातंत्र टॉक्स में आपका स्वागत है। इंदौर इस समय देश के सबसे बड़े कोरोना के जो 10 बड़े एपिक सेंटर हैं उनमें से एक बन के उभरा है। ये पूरी जर्नी क्या रही, क्यों आखिर इंदौर इस तरीके से जो है इतने बड़े सेंटर के तौर पर उभर कर आया है, इसके जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी। शंकर भाई, प्रजातंत्र टॉक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या कारण रहा, देश का सबसे साफ शहर, सबसे सुंदर शहर आखिर कैसे कोरोना की चपेट में इस तरह आ गया? क्योंकि आप शुरुआती दौर से इसमें साथ में काम कर रहे हैं, लगातार केंद्र के साथ भी काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हो, जिला प्रशासन के साथ भी आप समन्वय की भूमिका में हैं। तो आखिर ये क्या हुआ कि शुरुआत कैसे हुई आखिर? देखिए, जहाँ तक इंदौर की बात है, मुझे जो प्राइमा फेसी लग रहा है कि इंदौर को लेकर हमारी चूक भी हुई और देरी भी हुई। चूक किसकी थी इसमें, कहाँ से चूक शुरू हुई? देखिए, चूक इस मामले में हुई कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक प्रोटोकॉल जारी किया था और एडवाइजरी जारी करके सभी राज्यों से कहा था कि आपको यही चीज़ें फॉलो करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस फॉलोअप में जो हम करना चाहिए था प्रदेश सरकार को, और प्रदेश सरकार ने जो उन्होंने शहरों को जो गाइडलाइन देना चाहिए थी, न उन्होंने शहरों को गाइडलाइन दी, न उन्होंने प्रदेश ने जो तय करना था वो भी तय नहीं करा। तो ये हमारी इतनी बड़ी चूक हो गई कि जिसके कारण हम आज तक इसको पछता रहे हैं। और मुझे लगता है कि उस समय जो सरकार थी, सरकार दूसरे मूड में थी। और मुझे ध्यान है कि जब हम पार्लियामेंट में था और पार्लियामेंट में हमारे जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है, हम सबको अपने अपने क्षेत्रों में तैयारी करनी है, तो उस समय जब हमने यहाँ आके बैठक ली थी तो कोई तैयारी नहीं थी। और उस समय सरकार जो मूड में थी वो आईफा अवार्ड के मूड में थी। हमको तय करना था कि कोरोना से कैसे लड़े, तो हमारी सरकार तैयारी कर रही थी कि हम आईफा अवार्ड कैसे तैयारी करें। हमको यहाँ तय करना था कि कौन कौन से हॉस्पिटल में हमको तैयारी करना है, तो हमारी सरकार तैयारी कर रही थी कि वेन्यू कौन सा हो आईफा अवार्ड का। हमको तैयारी करनी थी कि हम किस प्रकार से इसमें आगे जाएंगे, तो हमारी सरकार कह रही थी कौन हीरो हीरोइन आएंगे, कहाँ पर आएंगे। तो ये एक जो शुरुआती दौर थी जहाँ हमको सब तैयारी करनी थी, वो इतनी बड़ी चूक हुई, जिसका परिणाम रहा कि आज इंदौर जो स्वच्छता में नंबर 1 3 वर्षों से आ रहा है, वो आज हॉट स्पॉट में है। लेकिन कांग्रेस तो आप पे आरोप लगा रही कि जिस समय सरकारों को तैयारी करनी थी उस समय आप जो है वो आपकी पार्टी जो है वो सरकार को गिराने और विधायकों को तोड़ने के जो है वो मोड में थी। कभी गिराने के लिए, देखो, हमारे नेताओं ने स्पष्ट कहा और हमने भी कहा था और शुरुआती दौर से ही कहा था, हम कभी सरकार को गिराएंगे नहीं। सरकार जब भी गिरेगी अपने आप अपने कारण ही गिरेगी। और आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं गिराया। सरकार जो गिरी उनके कर्मों के कारण गिरी और उनके लोगों के कारण गिरी, हमारे कारण नहीं गिरी। और 23 तारीख पीछे से लेकिन सपोर्ट तो आप लोगों का था, आपके सपोर्ट के बिना कैसे गिरा देंगे सरकार? हम तो हमारे काम कर रहे थे, हम केंद्र में पार्लियामेंट चल रहा था, जैसे नरोत्तम मिश्रा जी काम कर रहे थे, जैसे अरविंद भदौरिया जी काम कर रहे थे, जैसे बाकी शिवराज जी काम कर रहे थे, वैसे क्षेत्रों में काम कर रहे थे। जो क्षेत्र राजनीति वो संपर्क में आए, हमने संपर्क नहीं करा। तो ये चलो, मेरा तो ये कहना है कि 23 तारीख तक तो वो मुख्यमंत्री थे और तब तक तो कोरोना आ गया था। उसको लेके 3 या 4 बार एडवाइजरी जारी की गई थी। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने बार बार कहा। तो उसके बाद भी जब प्रदेश सरकार नहीं जाके, तो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई थी, उसको कुछ लग ही नहीं रहा था कोरोना का। तो 23 तारीख तक क्या कर रहे थे जो उस समय मुख्यमंत्री थे? जिस दिन शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली, 9 बजे शपथ ली, 10 बजे उन्होंने सीधे वल्लभ भवन जाके बैठक ली अधिकारियों की। उसके तुरंत बाद टास्क फोर्स बनाया और टास्क फोर्स बना के तुरंत उस पर काम करना शुरू किया। तो हमारा जो जैसे ही हमारी सरकार आई, उन्होंने उसी दिन उसी समय से काम शुरू करा। ये तो आईफा अवार्ड की तैयारी में लगे हुए थे। नहीं, आपकी सरकार ने आज तक ये कोशिश क्यों नहीं, क्योंकि ये बताया जाए कि 23 की रात को 9 बजे तक आखिर जो उस समय प्रदेश सरकार थी उसने कुछ नहीं किया। इस पर आप चुप क्यों? क्योंकि उनका तो कहना है कि हमने बहुत काम किए, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, हमने स्कूल कॉलेजेस मॉल बंद कर दिए, हमने विधानसभा का सत्र कैंसिल कर दिया। ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा जो गिनाई जाती है। विधानसभा का सत्र तो डर के कारण कैंसिल किया था। और जहाँ तक वो कर रहे हैं कि हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस का ही करी थी, इंदौर जिला जिस मुद्दे से और संभावित से ये बात कर रहे थे, आईफा अवार्ड की क्या तैयारी है, वेन्यू क्या रहेगा, हमारे हीरो हीरोइन कहाँ रहेंगे, क्या उसकी डिश रहेगी, क्या उसका मेन्यू रहेगा, ये तैयारी कर रहे थे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोरोना को लेकर नहीं थी, डिशेस को लेकर थी। आईफा अवार्ड तो लेके थी जो हमारे यहाँ, वो तो है ना, तथ्य सामने। उन्होंने कभी सीरियसली होकर कोरोना की लड़ाई के लिए कभी उन्होंने इंदौर जिला प्रशासन से बात की। मैं खुद
लोकसभा चलती लोकसभा से मैं आया था, 8 या 9 मार्च की बात है। रविवार के दिन मैंने सभी अधिकारियों को मीटिंग बुलाई थी और मैंने सभी अधिकारियों से पूछा था कि क्या क्या तैयारियां आने वाले दिनों में। सब अधिकारी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। ये किस तारीख की बात 8 है? मार्च की बात है, रेसिडेंसी कोठी पे ली थी। उसमें सभी शहर के अधिकारी थे, जिलाधीश महोदय को छोड़ के बाकी सब थे। नगर निगम कमिश्नर थे, एयरपोर्ट डायरेक्टर थी, रेलवे के थे, डीन थी, खुद सभी थे। सबसे हमने पूछा तो उनको तो तब तक तो जानकारी जो प्रदेश सरकार, जो दिल्ली से जानकारी आई थी, वो तो प्रदेश सरकार को जो यहाँ देनी थी वो दे ही नहीं पाए थे। तो इतनी बड़ी चूक हुई इंदौर में कि जो हमको तैयारी करनी थी वो हम तैयारी कर नहीं पाए और उसका परिणाम हम सब भुगत रहे। शिवराज जी ने आने के बाद जिस दिन 23 तारीख को उन्होंने रात को शपथ ली, उसके बाद की स्थिति जो हुई, आप लोगों ने क्या क्या काम किए? क्योंकि लोग अभी भी कहना है साहब हमको कोई ऐसे कोई विशेष काम दिखाई नहीं दे रहा है, लोग खुद ही ठीक हो रहे हैं। जो देखिए, जो आपके विरोधियों का, विपक्षियों का जो आरोप है मैं वो बता रहा हूँ। तो आखिर ऐसे कौन कौन से काम किए सरकार ने आने के बाद, प्रदेश में भाजपा की सरकार ने आने के बाद, जो कि सीधे सीधे दिख रहा हो, जिसके कारण आपको लग रहा है कि आज स्थिति अगर जो भी कंट्रोल में है या जो स्थिति बनी है तो उसका कारण वो है? तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जो है प्रदेश सरकार ने किए हैं इन पिछले सरकार के गठन के बाद? मैंने कहा कि शुरुआती जो दौर था, मार्च वाला जो समय था, जिस प्रकार कोरोना एकदम बढ़ गया था, हमको प्रतिदिन जो मरीज से बढ़ते जा रहे थे, मौतें बढ़ रही थी, क्या हालात थे ये हम सबको मालूम है। सबसे पहले हमारा जो काम था कि इस पूरी सिस्टम को कसावट लाना, और इस कसावट लाने के सिस्टम को पूरी प्रशासनिक सर्जरी की गई। और आपने देखा पूरी प्रशासनिक सर्जरी के बाद जो कसावट आना थी, जो प्रशासन में कसावट आ रही थी, वो उसी के बाद ही आई है। और हमने आते से ही जो पहला दिन था 28 से 29 तारीख को जो नए जिलाधीश महोदय और डीआईजी आए थे, उस समय हमने पहला जो काम किया था, हॉस्पिटलों का ग्रेडेशन किया था, ग्रीन, येलो और रेड। पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई ये इस प्रकार का सिस्टम जो गया है वो इंदौर से ही गया है। और इसमें अगर आप जानिए कि रेड जोन वाला पॉजिटिव वाला मरीज अगर आज ग्रीन में रहता है, भले हॉस्पिटल हमारे पास बहुत सारे थे, अगर एक एक हॉस्पिटल में एक एक दो दो मरीज पॉजिटिव रहता तो पूरे हॉस्पिटल की क्या स्थिति रहती है ये जानिए। पूरा हॉस्पिटल, यही सिस्टम बॉम्बे में अप्लाई नहीं करा तो बॉम्बे के हिंदुजा जैसे हॉस्पिटल बंद हुए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बंद हुए, सिर्फ इसलिए कि उस हॉस्पिटल में एक दो मरीज मिल गए, पूरा हॉस्पिटल बंद कर दिया। हमने पहले दिन आके ये करा कि जो रेड जोन के हॉस्पिटल है उसको रेड जोन में रखा, जो सस्पेक्टेड है उनको येलो में रखा, उसके बाद ग्रीन में रखा। उसके बाद अब आप बताइए, जब इनको तैयारी करनी थी, हमारा जो प्रोटोकॉल था कि लैब तैयारी करें, यहाँ लैब की कोई तैयारी नहीं थी। जो हमारी लैब यहाँ पर थी वो लैब टेस्टिंग में 35 या 40 होते थे और उसमें भी किट नहीं थी। आते से हमने सबसे पहले लैब की क्षमता बढ़ाई और शुरुआती दौर में 80-90 तक हम टेस्ट कर रहे थे। और टेस्ट के बाद जब किट की बात आई तो हमको मालूम पड़ा किट ही नहीं है, तो किट बुलाई गई बाहर से। तो ये सब जो व्यवस्थाएं हैं ये शिवराज सिंह जी के आने के बाद ही हुई हैं कि चाहे किट हो, चाहे लैब हो, चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, पैरामेडिकल जो स्टाफ लगता है उसकी हो। डॉक्टरों का मोरल डाउन हो गया था। मैंने बड़े बड़े शहरों में ये देखा डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे। हमारे यहाँ भी डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे। हमने खुद उनकी मीटिंग 3 बार डॉक्टरों के साथ बैठे, उनका मोरल बुस्टअप किया कि पूरी सरकार आपके साथ है, जिला प्रशासन आपके, पूरा शहर आपके साथ है, आप आइए लड़िए। नहीं तो आप देखते अगर ये हालत पहले जैसी होती तो ये सब हॉस्पिटल खाली हो जाते और इन सब हॉस्पिटलों में हमको पॉजिटिव मरीज मिलते। देखिए, एक जब इसकी बात करते हैं कि कोरोना आया कैसे है, सबसे बड़ी जो चीज़ है कि 2-3 जो चीज़, एक तो है कि भाई बाहर से जो पैसेंजर आए वो लेके आए अपने साथ में। जमात पे भी एक आरोप है कि जमात के लोग भी अपने साथ कोरोना लेके आए, एयरपोर्ट के थ्रू तो आ ही रहा था। इन सब के अलावा एक जो चीज़ जो आई कि जब इंदौर में रंगपंचमी पे गेर की जब बात हो रही थी तो आप एक अलग, आपने एक स्टैंड लिया था, बड़ा कड़ा स्टैंड लिया था, है ना? और इंदौर के लोगों को ये लग भी रहा था कि ये समय ऐसा है, कठिन समय है कि जब इतनी पुरानी जो परंपरा है आपकी उसको कंटिन्यू करना है नहीं करना है। तो वो कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण डिसीजन था इंदौर में उस समय गेर को नहीं निकालने का निर्णय लेना? देखिए, लोगों की उस समय मानसिकता बनी नहीं थी और हमारा जो शहर है उत्सव का शहर है, संस्कृति कला का शहर है, तो उस समय लोगों की मानसिकता नहीं बनी थी। लेकिन हमको कोरोना से, अगर हमको जो सामने दिख रहा था, जो हम देख रहे थे चीन में या बाकी स्पेन में जो देख रहे थे हालात, तो उसको देखते हुए हमको इस गेर को रोकना बहुत ज़रूरी था। और हमने सभी गेर के जो आयोजक थे उनसे निवेदन किया था, सरकार से निवेदन किया था, प्रशासन से निवेदन किया कि इस गेर को न निकाला जाए। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रशासन ने और सबने हमारे कहने पर गेर नहीं निकाली। लेकिन आपके पार्टी के कई नेता चाहते थे कि गेर निकले। देखिए, उस समय माहौल कोई इतना नहीं था, शुरुआती दौर में माहौल इतना थी। और मैंने आपको स्पष्ट कहा कि ये इंदौर उत्सव का शहर है, तो जहाँ उत्सव की बात आती है तो इंदौर सब मिल के लड़ते हैं। पर ये बात भी सही थी कि उस समय जो माहौल था उसमें हमको प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी थी,
क्योंकि लोगों को ये नहीं मालूम था कि इंदौर में कोरोना आ गया, लेकिन हमको ऐसी जानकारी थी कि इंदौर में कोरोना आ गया है, तो हमको पूरी केयर सतर्कता बरतनी चाहिए। और फिर उसके दौरान गेयर कैंसिल हुई और उसके बाद हमने और उसमें कड़े कदम उठाए। देखिए, प्रशासन का और उस समय के जो सरकार थी उनका भी कहना है कि भाई हम भी उस चीज़ को शायद कहीं ना कहीं उस तरीके से उतना गंभीरता से नहीं समझ पाए कि ये इतना गंभीर रूप इंदौर में ले लेगी। तो जिस बात की जो छूट आप लेना चाहते हैं इसमें कि सब शुरुआती उसमें जो है हम वो नहीं कर पाए थे या उतना गंभीरता से हमने लिया था। तो करना थी ना भाई, हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन सरकार ने आपको स्पष्ट निर्देश दिए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा था, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री के साथ की थी। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने सभी देश के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने प्रोटोकॉल जारी किया, एक गाइडलाइन जारी की जो WHO से आई थी, वो हमने नीचे तक पहुंचाई। हमारा कहना है कि वो तैयारी हमको उस समय अगर कर लेते तो ये जो हालात पैदा हुए थे कि एक एक दिन में इतने मरीज हो रहे थे, उनके हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं थी, किट की व्यवस्था नहीं थी, बहुत सारी चीज़ों की अव्यवस्था थी, वो अगर पहले से तैयारी होती तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। आपका मतलब ये कहना है कि जो दिल्ली से, केंद्र सरकार से, स्वास्थ्य मंत्रालय से, प्रधानमंत्री के कहने से जो निर्देश वहाँ से दिए जा रहे थे उससे प्रदेश सरकार ने उसको अपने पास रोक लिया, उन्होंने वो आगे नहीं बढ़ाया गया उसको। वो हमारा वही आरोप है कि समय रहते अगर सब तैयारी हो जाती तो ये हालात नहीं बनते। एडवाइजरी बहुत पहले जारी हो गई थी, मार्च की शुरुआत में जारी हो गई थी, और ये कहा गया था कि मार्च में आपको तैयारी करना है। जैसे ये कहा गया था, मेरे को ध्यान है कि 8 मार्च को मैंने बैठक ली थी, तब लोगों को मालूम नहीं थी जो एडवाइजरी भोपाल से तक आई है दिल्ली से, वो इंदौर तक पहुंची नहीं थी। आजकल तो इतना सिस्टम है कि आपको मेल आता है, मेल करना है और करना क्या है, लेकिन उसके बाद भी भोपाल वाले सीरियस नहीं थे, हमारे इंदौर वाले सीरियस नहीं थे। उसका परिणाम निकला कि आज जो मरीजों की संख्या हमको शुरुआत दौर में जो हमको कंट्रोल करना थी, नियंत्रण करना थी, वो नहीं कर पाए और हालात इतने बिगड़े। और ये ऐसी बीमारी है जो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 होती है। तो ये कारण है शुरुआती जिसमें इंदौर इस प्रकार की स्थिति बिगड़ी। इस समय आप केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन तीनों के साथ एक समन्वयक की भूमिका में हैं। जहाँ जिनको ज़रूरत होती है, जिला प्रशासन को ज़रूरत होती है कि प्रदेश सरकार से कोई विशेष सहायता चाहिए या केंद्र सरकार से कोई निर्देश चाहिए या कहीं कोई ज़रूरत है, उसमें आप तीनों के बीच में जो है एक इंदौर के सांसद के तौर पे आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस समय निभा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, आज हम इंदौर में कोरोना के मामले में किस स्थिति में खड़े हैं? देखो, ये बात सही है कि एक जो भूमिका है, मेरी भूमिका में सबसे पहले यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, तो जनता की बात भी सुनना, जनता का प्रतिनिधि रखते उनकी समस्या लेना। जिला प्रशासन की अपनी एक गाइडलाइन है, काम करने का तरीका है, वो उनकी सुनना। प्रदेश सरकार की बात है तो प्रदेश सरकार की एक ब्रिज के रूप में काम करना, और केंद्र सरकार तो केंद्र हो, राज्य हो, जिला प्रशासन और जनता हो, सबके बीच की एक कड़ी का मामला है। तो हमने एक समन्वय के रूप में भूमिका अदा की। जो जनता चाहती है, जनता के लिए जो होना चाहिए वो हमने, जिला प्रशासन जो कर सकता है वो करा। जो जिला प्रशासन से प्रदेश सरकार की अपेक्षा थी वो हमने प्रदेश सरकार, प्रतिदिन प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से या चीफ सेक्रेटरी से या हेल्थ के PS से। सर वो तो आपके सरकार तो आप करो, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि सब आज हम खड़े कहाँ हैं, कि कितने % हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है? क्योंकि एक बड़ा लोग अभी लोगों का मानना है कि 50-100 लोग रोज निकल रहे हैं, मरीज निकल रहे हैं, तो कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ है लोगों की, जो एक लोगों की? तो आपसे बड़ा स्पष्ट जवाब चाहिए इसमें कि हम आज कहाँ खड़े कि भाई हमने 50% इसको कंट्रोल कर लिया या 80% कंट्रोल कर लिया, 95% कर लिया या 10% किया है। क्योंकि इस समय पब्लिक अपने घरों में बंद है, जो जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से उनको मिल रही है वो बड़ी कंफ्यूजिंग जानकारियां हैं। तो अपन कहाँ खड़े हैं इस समय? पहले से स्थिति सुधरी है। कितनी सुधरी है? आपने देखा होगा जो पॉजिटिव संख्या जो उसकी आ रही थी, मुझे ध्यान है कि शुरुआती दौर में 25, 30, 35% तक पहुंच गई थी। वो घट के आज बीच में 4% में 10% से कम है, 7-8% के आसपास ही है, 8 के करीब चल रही है, 7-8। तो आज घट के कम हुई है। जो मरीज ठीक होके घर जा रहे हैं, बहुत सारे मरीज ठीक होके घर जा रहे हैं, बहुत सारे मरीज जो आइसोलेशन में थे वो ठीक होके घर जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल से भी ठीक होके घर जा रहे हैं, आइसोलेशन से भी घर जा रहे हैं, पॉजिटिव की संख्या भी कम आई। तो धीरे धीरे स्थिति सुधरी है। हम ये नहीं कह रहे पूरी नियंत्रण में, लेकिन पहले से सुधरी है। पर इसमें तभी ये संभव हुआ कि हमने कुछ कड़े निर्णय लिए, लोगों को असुविधा हुई, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ लोगों को असुविधा, लेकिन ये कड़े निर्णय लेना हमारे लिए बहुत जरूरी थे, तभी आज स्थिति सुधरी। नहीं तो स्थिति आज मुंबई में जिस प्रकार के हालात है, महाराष्ट्र में, उससे भी बदतर होती। तो ये स्थिति इसलिए ठीक हुई कि हमने सबने मिलकर जो नियंत्रण रखा, और स्थिति थोड़े निर्णय कठोर जरूर लिए, लेकिन ये निर्णय कठोर लेना बहुत आवश्यक थे, इसलिए हमने। देखिए, लगभग 2 महीने होने का है, लोगों ने आपकी पूरी बात मानी, सरकार की पूरी बात मानी, प्रशासन की पूरी बात मानी, लोग अपने घरों में बैठे। लोग अब जानना चाहते हैं आपसे, वो फिर अभी भी आगे भी घरों में रहेंगे, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि साहब
कब तक रहना है? देखिए अभी हमने कोई ऐसी योजना कि भाई आपको लग रहा हो कि भाई 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन या ऐसी कोई आपको लग रहा है आज स्थिति में, क्योंकि आप लगातार सारी सरकारों के बीच समन्वय भी कर रहे हैं, कि लग रहा है कि ये इतने दिनों में हम लगभग हो सकते हैं, जरूरी नहीं क्योंकि केस ये अल्टीमेटली इसको तय करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी एक मोटा आपको लग रहा है कि देखिए आपने सही बोला, इसको तय करना बहुत मुश्किल काम है और ये बीमारी ऐसी है, इसमें कह भी नहीं सकते कि कब इस पर कंट्रोल हो, क्योंकि अगर एक भी मरीज रह जाता है तो वो कभी ना कभी मल्टीप्लाई होके आता है। हमने चाइना में भी देखा, स्पेन में भी देखा। पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि स्थितियाँ नियंत्रण होने के बाद हम धीरे धीरे खोल रहे हैं। हमने देखा होगा किस प्रकार हमने कमर्शियल एक्टिविटी खोली है, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हमने पूरे लगभग सभी चीज़ें खोल दी। अब ग्रामीण पूरा खुला हुआ है, जो आउटर इंडस्ट्रियलिस्ट का एरिया इंडस्ट्री पूरी वो खुल गई है। अब धीरे धीरे आज ही हमने बैंक वालों से बात की, बैंक अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। आज ही क्रेडाइल वालों के साथ बैठे थे, जो प्रोजेक्ट बाहर आउटर एरिया में चल रहे हैं वो खुल रहे हैं। तो इस प्रकार छोटे छोटे जो दुकानदार हैं हम शहर के मध्य वो खुल रहे हैं। आज ही हम बैठ के ये तय करेंगे रात को कि उसमें और कौन कौन सी चीज़ें और खोली जाए, उसमें हम खोल रहे हैं धीरे धीरे। तो मुझे लगता है एक कंट्रोल वे में हम थोड़ा थोड़ा रिलीज कर रहे हैं। मतलब एक चीज़ तय है कि ये एकदम रातों रात नहीं खुलेगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा, है ना, कि भाई कल से खुल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। या तीन जोन हमने ये धीरे धीरे करके इसी तरीके से वो होगा। जी, आपके माध्यम से जनता को बताना चाह रहा हूँ, आने वाले दिनों में हम जनता के बीच में जाएंगे। हमने 3 जोन बनाए हैं, एक ग्रामीण वाला है, तो वो तो एक 29 गांव है हमारे जो शहरी सीमा में आए हैं, वो आउटर साइड है जो जी, ये एक जोन हो गया। दूसरा जोन वो है कि जो शहर के लगा हुआ रीगल के इस पार देख लो, रिंग रोड तक देख लो, उधर बड़े गणपति से आगे देख लो, इधर खंडवा रोड भौर का रोड चौराहा के आगे, या इधर विजयनगर के आगे, ये थोड़ा जो आउटर एरिया है इसको सेकंड जोन माना। कोर जो एरिया है हमारे जहाँ सबसे ज़्यादा मरीज मिले, जिसको हम अगर राजवाड़ा अगर हम कोर सेंटर माने, उसके आसपास की परिधि में 3-4 किलोमीटर जाए, वो एक जो हमारा पुराना शहर है उसको कोर एरिया मानते हुए उसमें हम एक्टिविटी सबसे आखिरी में शुरू करेंगे। उसके बाहर जो है हम धीरे धीरे एक्टिविटी शुरू करेंगे ताकि लोगों को थोड़ा रिलैक्सेशन मिले, थोड़ा कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो और बाकी एक्टिविटी शुरू हो, ताकि लोग थोड़ा अपने आप को बेहतर समझ पाएँ। और क्योंकि ये बात सही है कि लोग लगातार घरों में रहते हैं तो एक मेंटल स्ट्रेस भी आता है, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा रिलीज करना पड़ेगा और मुझे लगता है आने वाले दिनों में धीरे धीरे करेंगे। एक बड़ा गंभीर जो एक बात पिछले दिनों समाज में देखने को आई है, आपने भी देखोगे, वो उन मज़दूरों के फ़ोटो जो पलायन कर रहे हैं नंगे पैर अपने बच्चों के साथ, बिना किसी आर्थिक संसाधन के, बिना पैसे के, बिना भोजन उनके साथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो कितना विचलित करते हैं आपको ऐसे फ़ोटो, आपको, आपकी पार्टी को, मतलब मेरा मतलब यहाँ आपको, चूँकि आप उस पार्टी के सांसद हैं जो कि देश में इस समय सरकार में है और प्रदेश में भी सरकार में है, तो ये कितना विचलित करता है और आखिर ये स्थिति क्यों बनी है ऐसी, आपको क्या लगता है, क्या क्या कारण रहा है इसका? देखिए, एक तो आपने बोला सही है, बहुत ही दुखद वो दृश्य था और जिस प्रकार से हजारों की संख्या में लोग पैदल भूखे प्यासे बिना चप्पल के, छोटे छोटे बच्चे, और जो बहुत ही छोटे बच्चे थे उनको कोई टोकने में लेके आ रहा है, कोई किस में लेके आ रहा है। आपको नहीं लगता कि किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए? है ना, ये शुरुआती दौर जहाँ से हुआ है, मुझे लगता है वो सबसे पहले उनके लिए वो दोषी हैं जहाँ से शुरुआती महाराष्ट्र सरकार, जब ये पलायन हो रहा था तब कहाँ थी सरकार? जब ऑल पार्टी मीटिंग महाराष्ट्र में बुलाई तब उनके मुख्यमंत्री कहाँ थे? उनको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ही नहीं मालूम कि उनके प्रदेश में क्या हो रहा है। हजारों लाखों की संख्या में जब महाराष्ट्र से लोग निकले तब वो कहाँ थे और उन्होंने किस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था? अगर उनके मंत्री का अगर स्टेटमेंट सुनो तो मुझे बहुत ताजुब होता है कि उन्होंने किस प्रकार की एक छोटी मानसिकता दिया कि ये कचरे के वोटर हैं। जब चुनाव आता है तो इन्हीं वोटरों को महाराष्ट्र सरकार, जो पार्टी अभी सरकार में है, वो इनको लेके जाती थी और इनको वोटिंग कराती थी, वो उनके माँ बाप थे, और आज ये कचरे के वोटर हो गए। वो बोले ये दूसरी सरकार, दूसरे राज्यों की, वहाँ उनको ले जाए, खुद ले जाए जाके, और जिस प्रकार से उनको वहाँ छोड़ा गया, क्या हालत थी उस समय। हमको दूसरे दिन मालूम पड़ा जब वो यहाँ आए, हमको ये मालूम ही नहीं पड़ा कि पहले दिन की वो इतने हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश में प्रवेश करा। जिस दिन हमें मध्य प्रदेश में प्रवेश करा और जिस दिन हमें जानकारी मिली, उसी दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करी और हमें तुरंत कहा कि आप तुरंत जाइए और सब एक एक चीज़ की चिंता करिए। मुझे उस दिन याद है, मैं पहले दिन गया था, मुझे आंखों में आंसू थे और मैं वापस इसलिए आया था जल्दी कि मैं बाकी टीम को छोड़ के आया था। मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चे, मैं कब से चल रहा हूँ? बोले कल से हम चल रहे हैं, हमको महाराष्ट्र में पानी नहीं पीने दिया। भाई क्यों नहीं पीने दिया? बोले बीमारी नहीं लग गया, तो उन्होंने मटके फोड़ दिए।
टंकी जो जहाँ से वो ट्रक वाले पानी ट्रकों में डालते रेडिएटर में, वहाँ से उनको पानी पीने नहीं दिया। खाने की तो बात दूर है। ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में गई, वो यहाँ आके सेंधवा के आगे आके उन्होंने पानी पिया। और जब यहाँ पर हमको मालूम पड़ा दूसरे दिन, जब ये शहर के लोगों को हमने अपने पार्टी के लोगों को ये शहर ऐसा है हमारा कि जैसे उनको आपके समाचार माध्यम के मालूम पड़ा और जिला प्रशासन से भी निवेदन किया कि आइए, तो हजारों की संख्या में लोग आ गए। उनको खाना दिया, राशन दिया, कपड़े दिए, चप्पल दिए, जूते दिए, मेडिकल की सुविधा दी, जो हो सकता है वो। और उसके दूसरे दिन तो हमने वहाँ बसें खड़ी कर दी थी, यही प्रशासन ने खड़ी करी। प्रशासन ने तो वहाँ सेंधवा तक करी। यहाँ मैंने इंदौर में देखा, स्कूल और कॉलेज की बसें खड़ी थी लाइन से, बोले हम आपको छोड़ देते देवास के आगे। तो ये इंदौर है। इंदौर में प्रशासन, सरकार और सभी लोगों ने मिलकर जब इस प्रकार का काम किया, और मुझे तो लगता है 2 दिन के अंदर पूरी स्थिति सुधरी। और मैं जब लगातार वहाँ जाता रहा, अब एक भी आदमी पैदल नहीं जा रहा, एक भी मजदूर पैदल नहीं जाता। लेकिन उस समय का दृश्य था वाकई में चिंताजनक था और बहुत ही शर्मनाक था, और इसकी पूरी जवाबदारी महाराष्ट्र सरकार की। नहीं, लेकिन आप ये तो मानेंगे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी जो है इसको एसेस करने में कि भाई गलती उनकी है, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी मान लें हम, लेकिन या तो भरोसा आपने किया महाराष्ट्र सरकार पे इतना, या केंद्र सरकार जो कहीं ना कहीं वो एसेस नहीं कर पाई कि वहां से इतने लोग निकल रहे हैं और उनको तुरंत कोई रिलीफ मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और सबको विषय बताया। क्यों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सोए हुए थे? जब आपको प्रधानमंत्री जी पूरी वीडियो का हर स्थिति को अवगत करा रहे, केंद्र अवगत करा, पलायन पे भी बात हुई थी इसमें, हुई थी ना, हुई थी। और हमारे केंद्र के सब मंत्रियों ने चर्चा की, केंद्रीय मंत्रियों ने लगातार हर राज्य के मुख्यमंत्री चर्चा की, हर विषय पे चर्चा की है। तो मुझे लगता है ये महाराष्ट्र की सरकार सोई हुई थी, और मुझे लगता है वहाँ के मुख्यमंत्री को तो वो अपने फॉर्म भरने की चिंता थी कि मेरा फॉर्म भराएगा कि नहीं भराएगा, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा कि नहीं रहूंगा, वो उसमें लगे। जैसे आपकी पार्टी को मध्य में सरकार बनाने की चिंता थी, वैसी हमारी पार्टी तो बन गई, तो हमारी पार्टी ने हमने आगे रख नहीं किया। ये तो स्थितियाँ ऐसी बनी, परिस्थितियाँ ऐसी बनी। और वो मैं ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने, तो ये पूरे प्रदेश में कोरोना की स्थिति फिर पहले से सुधरी है। तो ये थे हमारे साथ इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी, जो बता रहे हैं किस तरीके से इंदौर जो है वो आने वाले समय में किस तरीके से लॉकडाउन धीरे धीरे खुलेगा, कैसे चीज़ों पे नियंत्रण हुआ है, क्या स्थिति थी, ये सारा हमने जाना हमारे सांसद शंकर लालवानी जी से। शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेजेंट टॉक्स में आने के लिए। अगली बार फिर हम एक और गेस्ट के साथ आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।